क्या सनम की मुस्कुराहट ने बता नहीं दिया कि उसने सिस्टम को शिकस्त दे दी है? क्या उसके मुखालफिन की तरफ से रातों रात गैर आइनी तरमीम एक्ट में करवा के इलेक्शन से भागने की कोशिश ने ये बता नहीं दिया कि सनम जीत गई है? तो वो उन्होंने उसका क्या मुकाबला करना, कोई उसके मुकाबले में इस वक्त मैटर नहीं करता है। इस वक्त पीटीआई के मुकाबले में कोई मैटर नहीं कर रहा है। अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो वो जो लेके आए हैं जिस लागर गधे को शेर की खाल बना के, वो बेचारा वापस अपने प्लेलेट ठीक कराने के लिए लंदन भाग जाएगा। अच्छा सर, तो फलक जावेद के हवाले से बताएं कि उनके कागजात कहाँ से जमा कराए गए हैं और किन किन नशिस्तों पे उनके सर? फलक जावेद के कागजात जो हैं, फलक जावेद मेरे साथ राब्ते में नहीं है। फलक जावेद जो है उसने पावर ऑफ अटॉर्नी देकर अपने चचा के थ्रू वो कागज़ जमा करवाए हैं और मेरी इतलात के मुताबिक एक जनरल सीट पर हैं और 2 उसके मखसूस नशिस्त पर हैं। अच्छा सर, फलक जावेद के बच्चे जो हैं घर में, वो किस तरह वालदा को मिस करते हैं, क्या तासुरात होते हैं, वो तो आपके पास ही हैं सर। ज़ाहिर है वो बहुत मिस करते हैं। 9 महीने हो गए हैं। फलक जावेद के बच्चे तो एक बच्ची मेरे पास है, बाकी सारे बच्चे उसके साथ हैं और वो तो पहले दिन से हमारे पास है। सनम के बच्चे दोनों मेरे पास हैं और वो दोनों अपनी माँ को बहुत शिद्दत से मिस करते हैं। उनको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आया है अपनी माँ की जुदाई की वजह से। उनकी हेल्थ ख़राब है, उनकी स्टडी ख़राब हुई है, लेकिन ज़ाहिर है हम इसको अल्लाह का लिखा समझ के बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा सर, आपकी लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी सर? 4 दिन पहले। अच्छा सर, क्या कहना था उनका? उसने मुझे सिर्फ ये कहा, उसने मुझे ये कहा कि पापा, मैंने उसे कहा कि वो इस बात से घबराई हुई थी या वरिड थी, परेशान थी कि मेरे पेपर रिजेक्ट हो गए हैं। तो मैंने उसे कहा कि हम आखिरी कोशिश करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। तो मैंने उसे हौसला देने के लिए ये कहा कि तुम घबरा क्या क्यों रही हो, तुम्हारी मखसूस नशिस्तों पे पेपर जमा है, तो मैंने या MPA जो बनना चाहोगी बन जाओगी। उसने कहा पापा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं फील्ड में उसको हराना चाहती हूँ जिसने मुझे चैलेंज किया या जिसने मुझे थ्रेट किया। सर, मरियम नवाज़ का आप कह रहे हैं, तो मरियम नवाज़ के साथ मुकाबला बड़ा सख्त होगा, यार काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कैंपेन की। नहीं, मैं मरियम को इस काबिल ही नहीं समझता। उसमें क्या खूबी है? एक इंतहाई डफर दिमाग की जाहिल और बदकिरदार औरत है वो। उसकी अपनी बहू जो है उसके बारे में अब क्या कहती फिर रही है? कहाँ सनम और कहाँ मरियम। आप शैतान और फरिश्ते का आपस में मुआजना करने चले हुए हैं। आज मोहतरम जस्टिस बाकर नजफी साहब के साथ एक 2 रुकनी बेंच और था, 3 रुकनी बेंच था, जिसमें सनम जावेद के पेपर्स की नॉमिनेशन जो है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगा है उस पर इब्तदाई आर्गूमेंट हो गए हैं। हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि ये तरमीम जो की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जानिबदाराना है और उसको बदनीति की बुनियाद पर एक सनम की जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया गया था। आज कोर्ट ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया और उस पर नोटिस जारी हो गया। इंशाल्लाह कल हमें उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। अच्छा सर, 9 मई के हवाले से अंदर कुछ बात हुई थी कोर्ट रूम में, तो उस बारे में ज़रा बताएं क्या? वो जस्टिस बाकर नजफी साहब जो हैं ना जी, वो बड़े खुश दिल किस्म के जज हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि 9 मई का तो कुछ नहीं डाला हुआ बीच में, क्योंकि उनके सनम की बहुत सारी एप्लीकेशंस, बेल पेपर्स वगैरह के जो केसेस हैं मोहतरम बाकर नजफी साहब के कोर्ट में ज़ेर समाअत रहे हैं, शायद उनके ज़हन में उस हवाले से रहा हो। तो मैंने अपने वकील के थ्रू मोहतरम जज को बताया कि 9 मई का कोई वाक़या तो इस मामले में पेपर्स की रिजेक्शन में नहीं डाला गया, लेकिन सनम 9 महीने से जेल में है जी। बेंच पूरा बहुत इस बात पे नाराज़ हुआ है, ऑफेंड हुआ है ECP के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से कि रातों रात आप कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, और अमेंडमेंट करके 51 लाइक सेक्शन है एक्ट का, और सिर्फ एक के खिलाफ करके, और उसको उन्होंने उसकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया हुआ था। तो जैसे जवाद इस बात पे बहुत उन्होंने कहा ये रात को हमने सारी ये देखें, ये हमारे स्टाफ ने सारी बुक्स प्रिंट की हैं, हमारे इस बेंच को बुक्स भी नहीं दी गई, और स्पेसिफिकली एक बंदे को टारगेट करके कैसे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और इतनी सीक्रेटली, जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका हुआ है, सारे नॉमिनेशन पेपर्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गए, अब तो अपील्स में जा रहे हैं ना।
तो इस बात पे उनके पास कोई जवाब नहीं था इसी पे कि लाइक लॉयर के पास, और इसको नोटिस कर दिया उन्होंने। मैं आपको शॉर्ट सा बता रही हूँ, और कल के लिए केस रखा है और उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह कल अल्लाह करे उसके भाई आप प्लीज